अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ओए हमें नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। इंडियन रेसलिंग कुश्ती को ग्लोरीफाई करने में सुल्तान और दंगल जैसी फिल्म्स की क्या सिग्निफिकेंस रही? कुश्ती अखाड़ा इंडियन कल्चर से धीरे धीरे वैनिश क्यों होता जा रहा है? दोस्तों 2016 एक ऐसा साल है जिसने हमें कुश्ती जैसे ट्रूली इंडियन स्पोर्ट से पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करवाया। इसका जरिया रही बॉलीवुड की सबसे बड़ी दो मेन स्ट्रीम फिल्म्स दंगल और सुल्तान। कुश्ती इंडिया में काफी बड़ा हिस्टोरिकल एज वेल एज कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है और कैसे इन दोनों रेसलिंग बेस्ड फिल्म्स ने स्पोर्ट्स को रिवाइव करने की छोटी सी पहल की, ये आज की इस वीडियो में जानेंगे हम। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और मैं हूँ आपकी आज की होस्ट अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने इंडिया में स्पोर्ट्स की सिग्निफिकेंस जाननी पड़ेगी। इंडिया में एंशिएंट टाइम से ही एक फाइट आर्ट फॉर्म होता है जिसका नाम था मल्लयुद्ध। इसमें पंचिंग, किक्स, हेडबट, क्लॉइंग और इवन बिटिंग भी अलाउड होती थी। आसान भाषा में कहूँ तो एंशिएंट टाइम की MMA। मल्लयुद्ध का प्रमाण तो हमारे माइथो लिटरेचर में भी मिलता है जहाँ बाली और रावण के बीच भी यही युद्ध हुआ था, लेकिन फिर इसमें कुछ एक एडिशन वेस्टर्न साइड से 7th सेंचुरी में पर्सीज जब इंडियन माइग्रेट हुए तो अपने साथ पहलवानी लेकर आए। अब दोस्तों फाइनली इन दोनों एंशिएंट और डिराइव्ड आर्ट फॉर्म को मर्ज कर दिया गया और नाम पड़ गया कुश्ती, जिसे काफी समय से अखाड़ों में सिखाया जाता है जैसे हमने दंगल और सुल्तान में देखा था। अब दोस्तों अखाड़ा एक ऐसे टाइप का स्पोर्ट्स प्लेस होता है जहां पहलवान कुश्ती का आर्ट फॉर्म सिखाते हैं और इसे रन करता है एक ट्रेन प्रोफेशनल गुरु। इवन अभी भी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलाकों में काफी अखाड़े रनिंग हैं और सक्सेसफुली इंडियन रेसलिंग के एंशिएंट आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही अगर इन्हें प्लान तरीके से रिवाइव ना किया गया तो यह आर्ट फॉर्म न्यू एज फाइटिंग फॉर्म MMA और बॉक्सिंग और मुआ थाई की चकाचौंध में एक्सटेंट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों कुश्ती के अखाड़ों को ऐसे क्या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं? ये सवाल आपके जहन में भी तो आया होगा। तो इसके मेजरली दो रीजंस हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स की कमी। टिपिकली एक पहलवान की ट्रेनिंग और डाइट में करीब 10 से 15 हजार का खर्चा आ जाता है और दंगल लड़ने के टाइम बड़े एक्सपेंसेस को कवर कर पाना नामुमकिन होता है। इसलिए पहले के समय से ही इन अखाड़ों की मदद गाँव के एलीट क्लास जैसे सरपंच करते आए हैं और मॉडर्न टाइम में इन्हें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मॉनेटरी हेल्प की सख्त जरूरत रहती है। पर दोस्तों गवर्नमेंट का तो हम सबको ही पता है, इनको अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं तो कहीं जाके एंशिएंट स्पोर्ट्स के लिए फंड्स रिलीज करे ना। एंड सेकेंडली पहलवान भी जब अर्निंग नहीं कर पाता तो वो कुश्ती को क्विट करके फैंसी एंड ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स जैसे MMA और बॉक्सिंग की तरफ रुख ले लेता है, इस उम्मीद में कि कम से कम लाइफ एक्सपेंसेस तो पूरे हो जाएंगे। अल्टीमेटली जब पहलवान ही नहीं रहेगा तो अखाड़ा किस बात का? अखाड़ा और कुश्ती के इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को टैकल करने के लिए सुल्तान और दंगल जैसी बड़ी फिल्म्स में पहलवान की है और एटलीस्ट इस ट्रेडिशन को वर्ल्ड लेवल पे ग्लोरीफाई करने का काम किया है। किसी भी स्पोर्ट्स को फैंस का सपोर्ट मिलने में देर नहीं लगती, बशर्ते इसे बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट और पब्लिसाइज किया जाए। वैसे गाँव में तो अभी भी कुश्ती काफी पॉपुलर है, पर पूरे इंडिया और फिर वर्ल्ड वाइड रीच के लिए इसे एक बड़े लॉन्च पैड की सख्त जरूरत थी और सुल्तान दंगल जैसे फिल्म्स ने एग्जैक्टली यही काम किया। होपफुली इस प्रोजेक्शन से इस एंशिएंट इंडियन स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और इवेंचुअली इंडियन गवर्नमेंट भी इसे सपोर्ट करने में इंटरेस्ट दिखाएगी। तो दोस्तों आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके इस पूरे कंसेप्ट के बारे में क्या विचार है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारे आज के राइटर हैं पंकज।